नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लीगल हेल्पलाइन इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोक अदालत से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में अपनी कानूनी समस्याओं का लोक अदालत के जरिए कैसे समाधान करें ये भी बताएंगे। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। ये सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। ऐसे मामलों को लोक अदालतों में सौहार्दपूर्वक निपटारा करवाया जाता है और जिस प्रकार गांव की पंचायतों में विवादित पक्षों के बीच में समझौता करवाया जाता है, ठीक उसी तरीके से लोक अदालतों में भी समझौता करवाया जाता है। यही एक प्रकार होता है। लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा दिया गया था और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया और लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता और ऐसे मामले जहां पर संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता। लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क और त्वरित न्याय है। ये विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक कारण से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। ये तो थी बुनियादी जानकारी। लोक अदालत पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में और साथ ही आपसे कई सवाल भी किए जाएंगे यहाँ पे लोक अदालत को लेकर। आपको बताएंगे कि लोक अदालत से किस तरीके से सारे पहलू होते हैं, इसके किस तरीके के पहलू होते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। लोक अदालत से जुड़ा कोई भी सवाल आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो भी थोड़ी देर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि लोक अदालत से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधे तौर पर 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636 यानी कि 7065013841 और 8377009636। ये दोनों मोबाइल्स नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, फ्लैश भी हो रहा है। दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को डायल कीजिए और लोक अदालत से जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जो अधिवक्ता हैं यानी कि हमारे खास मेहमान ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऋषिपाल जी, लोक अदालत जो शब्द है कई बार लोग सुनते हैं, लोग जानते भी हैं कि चलिए लोक अदालत ये है और इसमें बाकायदा जो विवाद होते हैं उनका समाधान होता है, लेकिन सही परिभाषा क्या है इसकी? लोक अदालत से क्या समझा जाए और खास तौर पर इसकी शुरुआत कब से हुई है? भारत में लोक अदालत की शुरुआत अगर पहली लोक अदालत हम देखते हैं तो सन 1982 के अंदर सबसे पहले लोक अदालत लगी थी गुजरात के अंदर। उसके बाद 1986 में हम देखते हैं वो लगी चेन्नई के अंदर। और जो परंपरागत है 1995 के बाद जो हम इसका अब जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप 1995 के बाद है, जिसमें जस्टिस भगवती और जस्टिस एस आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। और लोक अदालत को अगर आप वैसे जनरल लैंग्वेज में आप देखें तो लोक अदालत एक तरह से पंचायत की तरह है, क्योंकि लोक अदालत विशेष तौर पे कोशिश ये करती है कि वहां पर आपका जो मसला है उसका सेटलमेंट हो, न कि एक पार्टी जीते एक पार्टी हारे। कोशिश ये भी करती है लोक अदालत के जो मेंबर्स होते हैं, पार्टीज को समझाया जा सके, कंसिलेशन हो सके, उनको बताया जा सके कि जो आप कर रहे हैं सही है या जो आप मांग रहे हैं सही है या गलत है। ये इससे दोनों पार्टियों का समझौता कैसे हो सकता है, दोनों पार्टी कैसे विन-विन सिचुएशन में हो सकती है, कैसे वो समझौता जल्दी करके अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए काफी समय की बचत कर सकती है। तो लोक अदालत अगर आप कहें कि एक तरह से मॉडर्न पंचायत है तो मॉडर्न पंचायत की तरह काम करती है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो मॉडर्न पंचायत एक तरीके से इसका सही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसानी से लोगों की समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इसकी व्यवस्था किस तरीके की है, मतलब लोक अदालत काम कैसे करती है, किस तरीके से इसमें मामले पहुंचते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मॉडर्न पंचायत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो एक
नोट की तरह पार्टीज पे बाउंडिंग होते हैं, दोनों पार्टी उस पर बंधी हुई होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि मसले को वो परंपरागत कोर्ट में लेके नहीं जाना चाहता और वो लोक अदालत में जाना चाहता है, सिंपल तरीके से लोक अदालत में जाकर अपनी बात का एक सिंपल स्वरूप पे पेज पे लिखकर लिखित रूप में वो दे सकता है। ऐसी स्थिति में जो लोक अदालत के मेंबर्स होते हैं वो दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, दूसरी पार्टी आती है, अपना जवाब देती है और फिर जो नेचुरल जस्टिस के आधार है, इक्विटी के आधार पर जो बैलेंस जो प्रिंसिपल्स है, उनके आधार पर लोक अदालत ये कोशिश करती है कि पार्टी को समझाया जा सके, पार्टी को मनाया जा सके, पार्टी को कोशिश की जा सके कि वो एक ऐसा सेटलमेंट करें जिससे कि उनके लिए, समाज के लिए वो एक अच्छी व्यवस्था बन सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पर लोक अदालत में जाने के लिए आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, आप बिना एडवोकेट के भी अपने मसले को रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ी बात है वो आपको कोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़ती है। जी बिल्कुल, यानी कि कोर्ट फीस भी देनी नहीं पड़ेगी और आपको वकील भी नहीं चाहिए, आप सीधे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। विनोद कुंवर हमारी जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी विनोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हेलो। जी, आपकी आवाज मिल रही है, पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 14-15 साल हमने एक जमीन ली थी। जी, सवाल पूरा कीजिए, सवाल पूरा कीजिए, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो 14-15 साल हमने एक जमीन ली थी, 50,000 में ली थी। तो जिसने जमीन दी वो इंसान खत्म हो गया और उसके इंसान के पीछे उसकी माँ और उसकी बेटी है। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन हमें वापस दो, कि जितने पैसे ले लें, मतलब 2 लाख के आसपास पैसे ले लो और हमें हमारी जमीन वापस दे दो। तो मेरे दादा जान है उस जमीन पे इसलिए लेके आ गए। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी भैंसें बनती है, 14-15 साल से हमारा कब्जा है और कच्चे कागज भी बनाए हुए हमारे, और जो इंसान गुजरा ना उसके साइन भी है। देखिए, आपके पास दोनों विकल्प है। आप जो परंपरागत जो आपकी सिविल कोर्ट है, दीवानी अदालत है, वहां पर जाकर भी दावा डाल सकते हैं कि आपने ऑलरेडी 12 साल से ज्यादा का आपके ऊपर निर्विरोध आपके पास कब प्रॉपर्टी का आपके पास कब्जा है और आपने उससे कंसिडरेशन अमाउंट भी उस पार्टी को पे किया है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सिविल अदालत है वो वहां पर एक स्टे भी दे सकती है और आपको वो प्रोटेक्ट कर सकती है कि आपको वहां से ना निकाला जाए। दूसरा ऑल्टरनेटिव, जैसे आज हम मसला जो चल रहा है लोक अदालत का, आप लोक अदालत में जाकर भी अपने मसले को वहां पर रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने मसले केस को फाइल कर सकते हैं। और लोक अदालत की कोशिश ये करेगी, आपकी बात भी सुनेगी, उनकी बात भी सुनेगी और अल्टीमेटली वो फैसला जो है दोनों की बात सुनने के बाद करेगी और उसका फैसला भी दोनों पार्टी पे ऐसे ही बाध्यकारी होगा जैसे कि सिविल कोर्ट का होता है। तो आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप चाहें तो परंपरागत दीवानी कोर्ट में भी जा सकते हैं और लोकल जो आपकी लोक अदालत है या जो परमानेंट वहाँ पर आपके जो स्टेट में या राज्य में जो लोक अदालत है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये आपको दोनों विकल्प खुले हुए हैं। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है कि विनोद जी के उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन आपने जिक्र किया यहाँ पर ऋषिपाल जी के जो जमीन से संबंधित मसले होते हैं वो लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं, उस पर भी बाकायदा वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसे में बता भी दीजिए कि किस तरह के मामले हैं, किस तरह के मसले हैं जो कि लोक अदालत में उठाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप जिस केस को कोर्ट में प्ले कर लेके जा रहे हैं उसमें नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, आपका रिलीफ क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके केस में आपको लगता है कि कोई फोर्जरी हुई है या आपके केस में अपराध कार्य कोई डॉक्यूमेंट की फोर्जरी हुई है या कोई बड़ा अपराध हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोक अदालत में नहीं जाएगा। जहाँ पर जो छोटे मसले जिनमें समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, जैसे मान लीजिए मोटर एक्सीडेंट हो गया है, बिजली की चोरी का मुकदमा है या मान लीजिए और पानी की चोरी का मुकदमा है, पार्किंग का कोई इशू है, तो ये छोटे मसले हैं, ये आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। और बैंकिंग से रिलेटेड कोई मैटर है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई मैटर है, ये सारे के सारे मसले जो है लोक अदालत में जा सकते हैं और खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो गंभीर अपराध वाले मैटर जो होते हैं उसके अंदर जो है जो कोर्ट लोक अदालत में नहीं जाते, ऐसी स्थिति में जो परंपरा का जो कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, वही फैसला करती है। बिल्कुल, यहाँ पे अब्दुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अब्दुल जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैं एमपी से बोल रहा हूँ सर, मऊ से, एमपी मऊ से जी। तो सर मेरी बेटी का एक आदमी एक प्लॉट खाकर सर उसका 16 साल हो गए और झूठ बोल रहा है सर। सर मैंने वो जब मैं उसका प्लाट के लिए गया तो बोलता है कि हमने आपको पैसे बोले हमने सर, और ये 420 में हुआ है सर।
वो सर फिर वो आखिरी में सर क्या हुआ है कि क्या हम लोग ने उसको एक धर्म के अंदर, एक मस्जिद के अंदर उसको हम लोग ले गए। उसका नाम है जाकिर पटेल नाम है उसका। वहाँ हम लोग तो उसको मस्जिद में लेकर हमने उसको ये बात हमने बोल दी है कि अगर तूने अगर हमको पैसा अगर तूने अगर हमको दे दिया है तो हमको यहाँ इसमें मस्जिद में बोलने के मैंने आपको दे दिया पैसा। तो फिर वो आदमी मस्जिद में झूठ बोल दिया है। मैं तो आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्ट आपका आज मैंने देखा सर, मेरे को एक बड़ा खुशी हुई कि आप लोग इस संपर्क में आप लोग होंगे। तो सर हमारे तो सर आप क्या है कि वो तो हमने एक उसको एक झूठ बोलने के ऊपर हमने उसको दे दिया, मस्जिद में दे दिया सर हमने वो प्लॉट। देखिए, जैसे मैंने आपने कहा कि आपके मसले पर आप लोग मस्जिद गए या एक तरह की पंचायत में आपने कोशिश की कि आपका मसला जो हल हो जाए, और आपको लगता है उस पंचायत में या आप लोग जो आपकी अपनी जो मस्जिद थी वहां पर मसला हल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बचता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या ऐसा कोई कागज बना रखे हैं जो झूठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो निकटतम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फोर्जरी की एफआईआर दर्ज करानी है, तब ये मसला आपका हल होगा। अगर आप लोक अदालत में जाते हैं तो लोक अदालत का जो जुडिक्शन है इतना वाइड नहीं होता, वो अपने एविडेंस को इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते कौन सा एविडेंस झूठा है कौन सा झूठा नहीं है, या उस एविडेंस को ये प्रूव करने के लिए किसके सिग्नेचर है नहीं है, किसका थंब प्रेशन है, एफएसएल भेजना है नहीं भेजना है। तो पुलिस की जिसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है, ऐसे मसलों को लोक अदालत नहीं देख पाती। बहुत सिंपल जो मसले होते हैं वही देख पाती है कि दोनों पार्टी को समझौता हो सकता है। अगर मान लीजिए आप लगाते हैं लोक अदालत के मैटर को, दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, लोक अदालत कोशिश करेगी, उनको भी समझाएगी, आपको भी समझाएगी और कोशिश करेगी आप लोगों को समझौता हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मसले जो है वो लोक अदालत में होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है उसमें कोई अपराध हुआ है, कोई फोर्जरी हुई है, तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन या निकटतम जो आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पर जाना पड़ेगा, परंपरागत कोर्ट के अंदर ही इस मसले को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल है। लेकिन ऋषिपाल जी, उम्मीद है कि यहाँ पर अब्दुल साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने कहा कि देखिए कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें आपको बाकायदा थाने जाना पड़ता है, वहाँ पे एफआईआर लिखवानी पड़ती है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो लोक अदालत है इसकी शक्तियाँ आखिर कहाँ तक है, कितनी वाइड हैं इसकी शक्तियाँ। और एक और सवाल इसी के साथ मैं जोड़ रही हूँ कि क्या अदालत में जो मामले लंबित हैं उनको क्या लोक अदालत में लाया जा सकता है? देखिए, अदालत जो लोक अदालत है वो दो तरीके से होती है। एक तो परमानेंट लोक अदालत होती है जो ऑलरेडी आपके राज्य में आपके स्टेट में हमेशा रहती है। दूसरा जो आपके परंपरागत कोर्ट होती है, समय समय पर क्या होती है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो राज्य स्तर पर, नेशन के स्तर पर और तालुका स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, हर स्तर पर लोक अदालत का एक दिन निर्धारित करती है, उस दिन लोक अदालत लगाई जाती है। तो जो कंसर्न कोर्ट के मैटर होते हैं वो वहाँ पर कोर्ट उनको ट्रांसफर कर देती है उस दिन की लोक अदालत में। जैसे बिजली का मैटर हो गया या कोई एक्सीडेंट केस हो गया, तो वो मैटर जो कंसर्न कोर्ट में चल रहे हैं वो उस लोक अदालत में जाके वो लोक अदालत के वहाँ पर जज होते हैं, कोशिश करते हैं उसी दिन आपके मैटर को सेटल कराने की कोशिश करते हैं, तो मैटर सेटल हो जाता है। अगर 1% ऐसा होता है कि मैटर सेटल नहीं होता, दोबारा से उस कोर्ट में वापस आ जाता है। तो ये तरीका है कि आप जो परंपरागत जो कोर्ट है वहां से भी लोग जो मैटर है उसको ट्रांसफर करा सकते हैं और उसको वहां पर हल कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर शक्तियों की बात की जाए कि आखिर शक्तियाँ क्या हैं, क्या दंड देने का भी पूरा अधिकार होता है, उस बाबत आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, परमानेंट लोक अदालत हो या दूसरी लोक अदालत हो जो एक दिन की लगती है, अगर लोक अदालत ने कोई आदेश पारित किया है, कोई अवार्ड पास किया है, तो उसकी अहमियत भी उतनी ही होगी जितनी दीवानी या परंपरागत कोर्ट की होती है। अगर दोनों पार्टी ने सहमति करके और कोई डिक्री पास कराई है, कोई आदेश पास कराया है, तो यहाँ समझ लीजिए उसकी फिर आगे अपील भी नहीं हो सकती जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए परंपरागत जो परमानेंट लोक अदालत है उसमें दोनों पार्टीज ने मैटर को डाला है, वहाँ मैटर सुनवाई हो रही है, उनका सेटलमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी लोक अदालत अगर समझती है तो उसके ऊपर निर्णय ले सकती है। उसका निर्णय जो है एक परंपरागत कोर्ट की तरह ही दोनों पार्टी में बाइंडिंग होगा, यानी उसके भी पावर बिल्कुल वैसी पावर है जितनी की परंपरागत कोर्ट की पावर है। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ये एक और शब्द सुनने में आता है कि मोबाइल लोक अदालत, मूविंग लोक अदालत, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में भी समझाइए। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर
जो क्षेत्र हैं वो बहुत इंटीरियर हैं, जो गांव हैं बहुत अंदर तक है, जहाँ पर की जो परंपरागत जो हमारी कोर्ट्स है उनकी पकड़ नहीं है। जैसे गांव देहात बहुत अंदर तक कोई मसला हो जाता है, इस जमीन के मसले पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पटवारी के पॉइंट जो जमीन की पैमाइश को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, पानी का निकास है उसको लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, बिजली का निकाल बिजली का है, या पशु के आने जाने वाले रास्ते पे कोई छोटी मोटी बातों पर अगर मान झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं राज्य व्यवस्था करती है कि मोबाइल लोक अदालत की व्यवस्था है कि वो जो चलती फिरती लोक अदालत है जिसके अंदर उसके मेंबर्स जो होते हैं वो साथ में गाड़ी में बैठे होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और मसले को वहीं पर जो अदालत है उस गांव में, उस तालुके के अंदर या उस छोटी सी जगह में उस अदालत को लगाती है और दोनों पार्टी को बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि आपके जो आपका मसला है उसको उसमें इस व्यक्ति का अधिकार बनता है, इसका अधिकार नहीं बनता, और दोनों पार्टी को आपस में मतलब सेटलमेंट पे कोशिश की जाती है, दोनों पार्टी सेटल करें जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो सौहार्द है वो बना रहे। तो लोक अदालत जो मोबाइल लोक अदालत है वो इसलिए काम करती है कि जहाँ पर पहुँच नहीं है, यहाँ पर जो परमानेंट लोक अदालत जो सेटअप है वो सेटअप वहाँ नहीं जा सकता, तो ऐसे मोबाइल लोक अदालत वहाँ पहुँचती है और लोगों को कोशिश कराती है कि उनको न्याय मिले। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो लोक अदालत की भी अपनी शक्तियां हैं, जैसा कि आपने कहा, और ख़ास तौर पे आपने ये भी बताया कि इसमें आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद जाकर वहाँ पे बाकायदा अपना मसला रख सकते हैं, और ये भी कहा कि इसमें फ़ीस भी नहीं लगती है। तो जो इतनी शक्तिशाली है और इतना देखा जाए तो इसकी उपलब्धता भी है लोगों के बीच में, गठन कैसे होता है इस लोक अदालत का, ये शक्तिशाली कैसे बनती है, किस तरीके के लोगों को इसमें बाकायदा शामिल किया जाता है, और आखिर मान लीजिए अगर कोई लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उस फैसले के खिलाफ फिर अपील कैसे की जाएगी? क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि कई बार इसके ऐसे फैसले भी हैं जिसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। दो पार्टीज ने लोक अदालत के अंदर आपस में सहमति कर ली है, उनका सेटलमेंट हो गया है। जब सेटलमेंट होने के बाद एक कंसेंटेड यानी सहमति का आदेश पास हो गया है, डिक्री पास हो गई है, तब आप उस फैसले को उसकी अपील नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने सहमति से फैसला किया है। लेकिन अगर लोक अदालत ने, परमानेंट लोक अदालत ने मेरिट के ऊपर किसी विवाद का निपटारा किया है, तो ऐसे में आप उसको चुनौती दे सकते हैं कि इस पे जो प्रॉपर तरीके से जो कानून है, जो आपके जो सेटल प्रिंसिपल लॉ है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट जो है फिर आदेश दे सकता है कि दोबारा से तो जो खामियां रह गई हैं उन खामियों के रहते हैं उसको दोबारा सुना जाए। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कई बार उसमें चेयरमैन है और 2 मेंबर्स होते हैं, अगर कोरम पूरा नहीं है, लीगल मेंबर नहीं है, कोई या कोई और जो कानूनी उसमें फ्लॉज रह गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सहमति से पास किया अगर कोई भी आदेश है तब आप उसको चैलेंज नहीं कर। बिल्कुल, यानी कि तब चैलेंज करने की जो स्थिति है वो नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर ऋषिपाल जी, कई कोरोना काल में हमने देखा कि कई सारी चीज़ें बाकायदा यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए ई लोक अदालत का भी जिक्र इस दौरान सुनने को मिला। तो क्या कोरोना काल में ई लोक अदालत का भी एक तरीके से इसका भी इस्तेमाल हुआ है, उपयोगी साबित हुआ है क्या ये जनता के लिए? तो प्रियंका जी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। आपसे पहले, अब से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो वर्चुअली वर्क कर सकते हैं और अपना काम को केवल घर पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के निपटा सकते हैं। लेकिन जब से ये व्यवस्था हुई है, कंप्यूटर जो कोरोना काल आया है, तो कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने भी और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी कि न्याय का जो मिलना है वो रुकना, वो कहीं रुके ना, लोगों को न्याय मिलता रहे। तो इसी परंपरा में, इसी कदम में ये कोशिश की गई है कि जो मोबाइल लोक अदालत है या जो सोशल मीडिया के थ्रू है या वर्चुअल कोर्ट के थ्रू है, लोगों को लगातार न्याय मिल सके। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। जो लोग दूर बैठे हुए, जो लोग इंटीरियर बैठे हुए, जो कोई ऐसी पार्टी जो घर से नहीं आ सकती, कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, तो अपने घर बैठे अपने प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है और अपने न्याय को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये भी अगर तरीके से देखा जाए तो लाभदायी रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोक अदालत की जो शक्तियां हैं वो भी वाइड हैं, तो इस बाबत क्या मानकर चला जाए कि अलग अलग स्तर भी होते हैं इसके, अलग अलग प्रकार भी होते हैं इसके लोक अदालत के? जी, जो लोक अदालत का स्तर होता है, जैसे एक जिला स्तर पर लोक अदालत होती है, उसके बाद राज्य स्तर पर होती है, फिर उसके बाद जो केंद्र के स्तर, जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर होती है, तो अलग अलग। और जैसे जब विशेष लोक अदालत लगती है तो
सुप्रीम कोर्ट में अपनी लोक अदालत लगाते हैं, हाई कोर्ट में लोक अदालत लगाते हैं, राज्य जब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लगती है और जिला स्तर पर भी लगती है और इवन तालुका स्तर पर भी लगती है। हर क्योंकि मैटर जो होते हैं, केसेस जो होते हैं वो अलग अलग स्तर के होते हैं। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं तो वहाँ की लोक अदालत में सुनवाई होती है। जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं तो हाई कोर्ट जो लोक अदालत लगाता है वो मैटर वहाँ सुनवाई होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जो पारिवारिक कोर्ट में है, तो सबकी अपनी अपनी लोक अदालत होती है। ट्रैफिक कोर्ट की लोक अदालत लगती है, बिजली की लोक अदालत लगती है। तो हर स्तर पे हर मैटर की लोक अदालत लगती है। तो उस हिसाब से मैटर को उस स्तर पे उनको मैटर को सुना जाता है और उनको समाप्त किया जाता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी इस सारी जानकारी के लिए। और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे थे और देख रहे थे उनको लोक अदालत के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।